students, let's begin with the name of Almighty Allah, the most merciful, the most compassionate. We are going to start our lecture number 10, that is lesson number 2, using the scientific method, साइंसी तरीक़ेकार का इस्तेमाल. इसमें हमने डिस्कस पहले किया था कि हमने इसमें 4 पॉइंट डिस्कस करने हैं. हमने प्रीवियस लेक्चर में बेटर कंट्रोल ऑफ डिजीज़ हम पढ़ रहे थे. आज हम लोग मज़ीद जो आगे वाले पॉइंट्स हैं इसे डिस्कस करेंगे लिमिटेड टाइम में. तो बेटर कंट्रोल ऑफ डिजीज़ इसमें ये बताना चाह रहा है कि किस तरीके से साइंसी तरीक़ेकार इस्तेमाल करके हम लोगों ने बीमारी पे कंट्रोल किया है. आज से 200 साल पहले क्या है, 8 में से 7 बच्चे जो हैं वो 1 साल का होने से पहले मर जाया करते थे. अगर कोई बच्चा जो कि गैर मामूली तौर पे स्ट्रांग होता, सेहतमंद होता, 1 साल गुजार लेता, तो उसे क्या है, मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों का सामना करना पड़ता था, जिसमें हमें बताया गया. देखिए उनमें कौन कौन सी बीमारियां थीं, जिसमें बिफोर 6, यहाँ से कि अगर वो 6 साल से पहले 6 साल के बाद उसे चीचक हो जाया करती थी, उसे स्मॉल पॉक्स के अलावा उसे मीज़ल्स खसरा हो जाया करता था, काली खांसी, स्कारलेट फीवर हो जाया करता था, एंड डिफ्थेरिया, और क्या है, उसे खुन्नाक की बीमारी हो जाया करती थी. खुन्नाक कौन सी बीमारी है, जिसमें आपको ब्रीदिंग में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होती है, खुन्नाक सांस लेने में दुश्वारी होती है. तो हमने अगर वो इन बीमारियों का मुकाबला करते हुए आगे निकलता, तो यहाँ तक हमने पढ़ा था, तो अभी भी उसका मुकाबला बीमारी से ख़त्म नहीं होता था. अब देखिए येलो फीवर, येलो वैसे तो येलो का मतलब है पीला बुखार, इसमें सुर्ख बुखार हम कहेंगे येलो फीवर. जर्द बुखार इसमें क्या है, ये इन्फेक्शियस डिजीज़ है, जिसमें क्या है, दैट मेक्स योर स्किन येलो, जिसमें क्या है, आपकी जिस्म पर क्या है, जिस्म जर्द पड़ जाता है. मलेरिया क्या है, आपको मलेरिया का सामना करना पड़ता. मलेरिया भी एक डिजीज़ है जो कि मच्छर के काटने से फैलती है, ये भी इन्फेक्शियस डिजीज़ है ये. और मलेरिया में क्या होता है, ज़ाहिर आपको बुखार होता है, टाइफस. इस बुखार में भी सर में दर्द होता है और जिल्द पर आपका क्या है, सुर्ख निशानात पड़ जाते हैं टाइफस में. ये भी बुखार की एक किस्म है. कॉलरा, टाइफाइड फीवर एंड इवन इन्फ्लुएंजा, ये तमाम बीमारी जब एक बार वंस स्टार्टेड स्प्रेड थ्रू आउट कम्युनिटी, उसमें लाइफ वॉज मोस्ट अनसर्टन, जिंदगी बहुत ज़्यादा गैर यकीनी थी. अ पर्सन हु लिव्ड टू बी मोर देन 30 years ऑफ एज, ऐसा शख्स जो कि अगर 30 साल से ज़्यादा जिंदा रह जाता तो क्या है, उसे खुशकिस्मत, लकी समझा जाता था, फॉर्चुनेट, खुशकिस्मत समझा जाता था उसे. इट इज़ अनबिलीवेबल, कहता है कि ये बात नाकाबिले यकीन है, दैट सच कंडीशंस, इस किस्म के हालात कुड हैव एग्जिस्टेड सो शॉर्ट अ टाइम अगो, कुछ अर्सा पहले ही ये पाए जाते थे, एग्जिस्ट करते थे. टुडे बेबीज आर बॉर्न इन हॉस्पिटल्स, आजकल के दौर में, आजकल के दिनों में बच्चे कहाँ पैदा होते हैं, हॉस्पिटल्स में पैदा होते हैं. वेयर देयर इज लिटल लाइकलीहुड, बहुत कम इम्कान, लाइकलीहुड चांस, इम्कान होता है, ऑफ देयर गेटिंग अ डिजीज, कि उन्हें कोई बीमारी हो जाए. यंग पीपल आर ट्रीटेड टू प्रोटेक्ट देम अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स. क्या है, हम ये जो बच्चे हैं उन्हें हम बचा सकते हैं किससे, चीचक से, डिफ्थेरिया, खुन्नाक से, एंड टाइफाइड फीवर से हम बचा सकते हैं. टुडे अ पर्सन कैन एक्सपेक्ट टू लिव टू बी ऑलमोस्ट 70 years old. ज़ाहिर है, जैसे कि हम बताया गया कि बाइबल में बताया गया है कि जो एवरेज लाइफ है इंसान की वो
70 साल तक है। 3 स्कोर ईयर्स एंड 10 आपने पढ़ा भी होगा। अब तकरीबन क्या है, विद हेल्प ऑफ साइंटिफिक मेथड हम लोगों ने बीमारियों पे इतना कंट्रोल कर लिया है कि अब कोई भी शख्स क्या है 70 साल तक जिंदा रह सकता है, उसकी एवरेज लाइफ जो है। इन अदर वर्ड्स, दूसरे लफ्जों में हम कह सकते हैं मोर देन 30 years हैव बीन एडिड टू द एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ अ मैन्स लाइफ। एक इंसान की जिंदगी में तकरीबन 30 साल से भी ज़्यादा का इजाफा कर दिया गया है। किस वजह से? बीमारियों पर कंट्रोल कर कर। हम बीमारियों पर कंट्रोल करके हमने तकरीबन इंसान की ज़िंदगी 30 साल से भी ज़्यादा बढ़ा दी है। इन अदर वर्ड्स, मोर देन 30 years हैव बीन एडेड टू द एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ मैन्स लाइफ। दीज चेंजेस हैव बीन मेड पॉसिबल। ये तब्दीलियाँ मुमकिन बनाई गई बाय यूज़ ऑफ साइंटिफिक मेथड। क्या है? साइंसी तरीक़ेकार इस्तेमाल करके। टू सॉल्व सच प्रॉब्लम्स एज द काजेज ऑफ डिजीज़ एंड इट्स प्रिवेंशन। यानी कि वो तमाम वजूहात जो कि सबब बनती थी किसी भी बीमारी की, और उस बीमारी से जो प्रोटेक्शन है, जो प्रिवेंशन है, उस सिलसिले में जो तो दीज चेंजेस हैव बीन मेड पॉसिबल। इन तमाम तब्दीलियों को क्या है मुमकिन बनाया गया बाई यूज़ ऑफ, इस्तेमाल करके साइंसी तरीक़ेकार को, टू सॉल्व सच प्रॉब्लम, इस किस्म के मसाइल को हल करने के लिए, एज द काजेज ऑफ डिजीज़, जो कि फैलाते थे किसे, बीमारी फैलाने का सबब बनते थे, और जो कि उसकी प्रोटेक्शन, उसकी देखभाल, उसकी हिफाजत करने में क्या है हर्डल्स बनते थे, रुकावट बनते थे, उन्हें ख़त्म कर दिया गया। अब हमारा सेकेंड पॉइंट है बेटर कंट्रोल ऑफ, बेटर सैनिटरी कंडीशन। सैनिटरी सफाई सुथराई से मुतल्लिक, पानी से मुतल्लिक सैनिटरी स्टोर है जहाँ पे पाइप्स वगैरह मिलते हैं, नकासी आपके लिए पाइप्स हैं, टैप्स हैं वगैरह वगैरह, जिनका ताल्लुक क्या है सफाई सुथराई से होता है, उसे हम कहते हैं बेटर सैनिटरी कंडीशंस। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू इमेजिन, कहता है ये सोचना भी क्या है मुश्किल है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू इमेजिन what sanitary conditions in some of our larger cities, के ये क्योंकि इंग्लैंड की बात कर रहा है, पाकिस्तान की तो बात नहीं कर रहा। पाकिस्तान में तो अब भी हालात तकरीबन ऐसे ही हैं, सैनिटरी कंडीशंस को इतनी अच्छी नहीं है, वो इंग्लैंड की बात कर रहा है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू इमेजिन, कहता है कि ये सोचना भी मुश्किल है व्हाट सैनिटरी कंडीशंस, के किस किस्म के नकासी आपके सफाई सुथराई के इंतज़ामात, जो हालात थे इन सम ऑफ आवर लार्जर सिटीज़, हम कुछ बड़े शहरों में वर लाइक ओनली 100 years ओल्ड, एक साल एक सदी पहले कैसे थे, कहता हम सोच भी नहीं सकते। इन टू द नैरो, तंग, अनपेव्ड, कच्ची एंड पुअरली ड्रेन्ड सिटी, और जहाँ पर क्या है बिल्कुल नाकिस इंतज़ाम था पानी का, स्ट्रीट्स गलियों में हाउस होल्ड गार्बेज, फुजला, गंद, कूड़ा एंड अदर रिफ्यूज, और दूसरे क्या है फुजला, गंद जो था वर थ्रोन, फेंके जाते थे। एनिमल्स वॉन्डर्ड थ्रू द स्ट्रीट्स, गलियों में जो मवेशी जो है गलियों में घुमा फिरा करते थे। फीडिंग अपॉन द गार्बेज, और क्या है वो गंद खाया करते थे। हमारे यहाँ पर तो बहुत से इलाकों में आजकल भी ऐसे ही होता है, जो कि वहाँ पर सदियों पहले होता था। फीडिंग अपॉन द गार्बेज, और गंद खाते पे खाते हैं ये जो मवेशी चरते हैं। आउटडोर टॉयलेट्स वर कॉमन, ज़ाहिर है जैसे आजकल घरों में इंतज़ामात हैं, अटैच बाथ्स हैं घरों में होते हैं, वो ये नहीं हुआ करते थे। लोग बाहर जाकर क्या है ये काम किया करते थे। आउटडोर टॉयलेट्स वर कॉमन, क्या है बहुत आम थी, बाहर जाकर बाहर की जो टॉयलेट्स हैं मैनी, यानी कि जो घर से बाहर जाके आप फुजला किया करते थे। मैनी ऑफ देम situated where human waste drained into wells from which people obtained, और इनमें से आउटडोर टॉयलेट्स अक्सर वहाँ पर थीं जहाँ से लोग, जिन कुओं से लोग
पानी भर के लाया करते थे ना, उसी के करीब इन लोगों ने ना वहाँ पे आउटडोर टॉयलेट्स थी। अब ज़ाहिर है वो पानी सीप करके इसमें घुस जाया करता था, तो उसकी मिक्सिंग हो जाया करती थी। जैसे आजकल शहरों में भी ऐसे ही होता है कि बाज़ औक़ात वाटर पाइप जो लाइन जो है वो फट जाया करती है और उसमें वो गटर का पानी जो है मिक्स हो जाता है और फिर पानी में से स्मेल आती है। कई केसेस ऐसे देखे गए हैं हमारे इलाके में। तो अब जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान में बहुत से ऐसे इलाके हैं जहाँ पर तो अब भी ये सिस्टम चल रहा है। टुडे आवर सिटी, वो कहता है कि आजकल हमारे शहर की जो गलियां हैं, अब ये मैं आपको दोबारा बता दूं कि ये बात कर रहा है इंग्लैंड की, ना कि पाकिस्तान की बात कर रहा है। और टुडे भी उनका आजकल नहीं है, ये भी कई साल, बहुत साल पहलों की बात कर रहा है वो। टुडे आवर सिटी स्ट्रीट्स आर पेव्ड, आजकल हमारे शहर की गलियां पक्की हैं, एंड वेल ड्रेन्ड, और क्या है वहाँ पर नकासी आपका इंतज़ाम भी क्या है, अच्छा है। एंड दे आर क्लीन रेगुलरली, और रोज़ाना सफाई सुथराई की जाती, साफ़ की जाती हैं। इट इज़ अगेंस्ट द लॉ टू थ्रो गार्बेज इन द स्ट्रीट्स, क्या है गलियों में कूड़ा फेंकना क्या है गैर कानूनी है, कानून के ख़िलाफ़ है। सीवेज फ्रॉम ऑल सेक्शंस ऑफ अ सिटी, सीवेज का मतलब क्या है, ये जो गंदा पानी एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं, नकासी आप जिसे हम कहते हैं, सीवेज का सिस्टम। फ्रॉम ऑल सेक्शंस ऑफ अ सिटी, शहर के तमाम इलाकों से इज कैरिड, उठाया जाता है, ये पानी ले जाया जाता है थ्रू सील्ड पाइप्स, बंद पाइप के ज़रिए, टू डिस्पोजल प्लांट्स। डिस्पोजल प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं जहाँ पर पूरे शहर का पानी एक जगह इकट्ठा होता है और वहाँ पर पाइपों के ज़रिए आता है, और वहाँ से बड़े बड़े पाइपों के ज़रिए क्या है दूर दराज इलाकों में फेंका जाता है, वो पानी ले जाया जाता है। थ्रू द यूज़ ऑफ द साइंटिफिक मेथड, साइंसी तरीके का इस्तेमाल करके, इट हैज़ बीन डिमॉन्स्ट्रेटेड दैट अनसैनिटरी कंडीशंस, हमें ये बात बता दी गई है कि अनसैनिटरी, नाकिस किस्म के, जो जरासीम ज़दा यू कैन से, और बग़ैर सफाई सुथराई के जो हालात हैं, जो इलाके हैं, तो उनमें क्या है ये तमाम चीज़ें जो कंडीशंस हैं, अनसैनिटरी कंडीशंस हैं, जहाँ पे सफाई ना हो, ये जो गंदगी हो, काज द स्प्रेड ऑफ डिजीज़, इसी से क्या है ये वजह बनते हैं बीमारियों के फैलने की। लाइक टाइफाइड फीवर, बताया कि टाइफाइड फीवर भी इससे फैलता है, टाइफाइड इससे फैलता है, कॉलरा भी इसी से फैलता है, एंड डायसेंट्री, और पेशेंस जिसे कहते हैं हम, मोशन कहते हैं, ये भी क्या है तमाम ये नाकिस पानी पीने से, नाकिस खुराकें खाने से, अक्सर क्या है पानी पीने से हमें इस किस्म की बीमारियां पड़ती हैं। टुडे मोस्ट सिटी गवर्नमेंट्स हैव डिपार्टमेंट्स ऑफ सैनिटेशन, क्या है ये सफाई सुथराई का इंतज़ाम करने के लिए क्या है क्या वो कहता है कि अक्सर जो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं जो कि सफाई सुथराई का इंतज़ाम करते हैं। जैसे हमारे यहाँ पर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, विच कीप द सिटीज क्लीन, जो कि शहरों को साफ़ रखते हैं, एंड देयर बाय प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ सर्टन डिजीज़, और इस किस्म की क्या है बीमारी, इस किस्म की बीमारियों को क्या है से हमें महफूज बनाते हैं। ये जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, सफाई सुथराई करने वाले जो डिपार्टमेंट्स हैं, ये क्या है हमें इन बीमारियों के फैलने से हमें बचाते हैं और हमारे शहरों को क्या है साफ़ सुथरा रखते हैं। इसी के साथ हम लोग यहाँ पर अपने लेक्चर नंबर जो 10 है इसे वाइंड अप करते हैं। इंशाल्लाह सी यू सून इन द नेक्स्ट लेक्चर, दैट विल बी लेक्चर नंबर 11। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।